एक फूड व्लॉगर, एयरलाइंस में क्रू मेंबर, कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में विनर और फिल्मों में एक्टर। रहती थी कोलकाता के किराए के घर में, जहां कई फर्जी वोटर कार्ड्स और आधार कार्ड निकले, जिसे इलीगल तरीके से रहने के लिए इस लड़की ने इस्तेमाल किया। ये सीवी है उस बांग्लादेशी मॉडल का जिसे कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। खुद को हिंदुस्तानी बताने वाली 28 साल की शांता पॉल कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ पकड़ी गई है। कई सालों से ये मॉडल अपनी पहचान छुपाकर भारत में रह रही थी। कौन है ये मॉडल, किस तरह पुलिस ने इसे पकड़ा, यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबर गांव। शांता पॉल के फेसबुक अकाउंट के मुताबिक शांता एक फूड व्लॉगिंग अकाउंट चलाती हैं, साथ ही साथ लाइफस्टाइल से जुड़ी वीडियोस डालती हैं। उसके अकाउंट पर आखिरी वीडियो 28 जुलाई को आया था। कोलकाता की पुलिस के मुताबिक शांता बांग्लादेश में एक एयरलाइन कंपनी में क्रू मेंबर के तौर पर काम करती थी। साथ ही साथ वो मॉडलिंग भी करती थी। कुछ ही महीने पहले वो लीगल पासपोर्ट के साथ भारत आई थी और कोलकाता में किराए के मकान में रहने लगी। शांता बांग्लादेश से कई देशों में जाना चाहती थी, लेकिन बांग्लादेश में रहकर वो ऐसा नहीं कर पाई। इसलिए उसने भारत आकर फर्जी भारतीय डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके विदेश यात्रा करने की योजना बनाई। बहुत सोच समझ कर उसने कदम उठाए। पहले उसने कोलकाता के पॉश इलाके पार्क स्ट्रीट में किराए का कमरा लिया। उस पते का ही इस्तेमाल करके उसने एक एजेंट की मदद से राशन कार्ड बनवाया। इसके बाद वो कोलकाता के बिक्रमगढ़ इलाके में एक किराए के फ्लैट में शिफ्ट हुई। वहां उसने एक और शख्स के जरिए फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड्स बनवाए। शांता ने इन्हीं फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके भारतीय पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दे पाई। ना ही शांता ने अपने परिवार के बारे में कोई भी सही जानकारी दी। इसी बात पर शांता पर पुलिस को शक होना शुरू हुआ। कोलकाता के गोल्फ ग्रीन पुलिस स्टेशन ने शांता के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार की और उसके आधार पर ही कोलकाता पुलिस की एआरएस टीम यानी कि एंटी राउडी सेक्शन ने पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। इसके बाद 28 जुलाई को शांता के घर पर एआरएस ने छापेमारी की। छापेमारी होने पर शांता के पास से एक बांग्लादेशी पासपोर्ट, बांग्लादेश की रीजेंट एयरवेज की एम्प्लॉय आईडी, ढाका एजुकेशन बोर्ड का सर्टिफिकेट, साथ ही साथ 2 आधार कार्ड, एक कोलकाता का और दूसरा बर्धमान का 2020 में जारी हुआ था, वो मिला। इसके अलावा वोटर आईडी और राशन कार्ड भी शांता के पास से बरामद हुए। पुलिस को यह भी पता चला कि शांता ने हाल ही में ठाकुर पुकुर पुलिस स्टेशन में फ्रॉड की शिकायत दर्ज की, लेकिन उसमें भी उसने कोई अलग पता दिया था। जांच में सामने आया कि शांता बार बार अपना पता बदलती थी और अलग अलग पहचान के साथ रहती थी। पुलिस को यह भी शक है कि शांता किसी ऐप कैब बिजनेस से जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से ही वो पुलिस की रडार पर आई। जब पुलिस ने शांता से डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा तो वो कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई। पुलिस को अब शक है कि ये कोई बड़ा रैकेट हो सकता है और ये भी जानने की कोशिश कर रही है पुलिस कि ये दस्तावेज शांता ने कैसे हासिल किए और इसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स का उसने इस्तेमाल किया। पुलिस ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI, चुनाव आयोग और राज्य के फूड डिपार्टमेंट को भी कांटेक्ट किया है ताकि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड की जांच की जा सके। शांता का असली घर बांग्लादेश के बरिसाल में है। 30 जुलाई को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 8 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस को यह भी पता चला कि शांता आंध्र प्रदेश के एक शख्स से शादी कर चुकी हैं। उनके माता पिता भी उनके साथ उसी फ्लैट में रहते थे और इन सभी के खिलाफ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। शांता का अतीत भी कम दिलचस्प नहीं है। 2019 में उसने केरला में आयोजित मिस एशिया ग्लोबल कंपटीशन में हिस्सा लिया। पहले दिए गए कुछ इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि वो बंगाली और तेलुगु दोनों फिल्मों में काम कर रही हैं। शांता के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक पोस्ट में उसने एक व्यक्ति की तस्वीरें भी साझा की, जिसमें वो उस व्यक्ति को बांग्लादेशी नागरिक होने के साथ साथ आधार कार्ड रखने वाला बता रही थी। पुलिस का कहना है कि यह पोस्ट शांता की स्ट्रैटेजी का हिस्सा था ताकि वो खुद को बचा सके। कहानी अभी पूरी तरह खुली नहीं है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब बांग्लादेशी लोगों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ पकड़ा गया हो। यहाँ तक कि एजेंसियां कई बार कुछ इलाकों को लेकर चेतावनी भी दे चुकी हैं, जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा और इससे पहले शेख मोइनुद्दीन नाम के बांग्लादेशी नागरिक को भी MP से गिरफ्तार किया गया था। उसने पलाश अधिकारी के नाम से जाली पहचान बनाई थी और पश्चिम बंगाल से ही जारी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके वो रह रहा था। इसके अलावा रिया बद्रे, जिन्हें आरोही बद्रे या बन्ना शेख के नाम से भी जाना जाता है, जो एक बांग्लादेशी अडल्ट फिल्म स्टार हैं, उन्हें भी ठाणे, महाराष्ट्र में जाली दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया गया था। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये जाली दस्तावेजों का खेल पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों से वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा हुआ है। फिलहाल शांता पॉल के मामले की जांच जारी है। इस मामले में जो भी अपडेट होंगे वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे आयान, मेरा नाम है रिया। धन्यवाद।